बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये वज़ीफ़ा हकीकत पर मबनी समझें कि ये ऐसा अमल है जिससे लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हुई हैं, और जिन जिन लोगों ने इस वजीफ़े को किया है, अल्लाह के रहम व करम से उनके तमाम मसाइल हल भी हुए हैं। ये वो वजीफ़ा है जिससे आपके दिल की बड़ी से बड़ी हाजत पूरी होगी। कोई भी ऐसा मकसद है, कोई भी ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही और आप दुआएं कर कर के थक चुके हैं, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा, तो मेरी सबसे पहले यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उन इबादत को कबूल फ़रमाए, आपकी उन दुआओं को कबूल फ़रमाए। लेकिन अगर फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो ये वजीफ़ा लाजमी करके देखें, क्योंकि ये वजीफ़ा एक बहुत बड़ा वजीफ़ा है जो कि एक 88 साल के बुज़ुर्ग का बताया हुआ ख़ास अमल है। यकीनन आपने अपनी फ़ुर्सत का थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेना है और उस दौरानिए में आपने ये कलाम पढ़ने हैं, और वो कलाम क्या है इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े की अहमियत का अंदाज़ा आपको तभी होगा जब मैं आपको इसका एक सच्चा वाक़या पेश करूंगा। यानी ये वजीफ़ा ऐसे ही कारगर नहीं है। अगर आप इसकी फ़जीलत जानेंगे, अगर आप इसके हकीकत जानेंगे, तो यकीनन आप अजब में पड़ जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये वजीफ़ा वाकई में इतना बड़ा फ़ायदेमंद है। तो एक औरत जो कि बड़ी परेशान और उदास रहती थी, उसकी असल वजह ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे बे औलाद रखा था। यानी कई सालों से उसको औलाद नहीं हो रही थी। उसकी शादी को बहुत ज़्यादा दिन गुज़र चुके थे। तकरीबन 20 साल गुज़रने के बाद अल्लाह ने उसे एक औलाद से नवाजा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कैसे हुआ कि एक बुज़ुर्ग 88 साल का भीख मांगने आता है, और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो ये औरत उसके सामने आ जाती है और उसकी भीख मांगने पर उसे औकात के मुताबिक उसे कुछ न कुछ पैसे हाथ में पकड़ा देती है। और जब ये लड़की उसके हाथ में कुछ पैसे पकड़ाती है तो साथ में दुआ कहने को भी कहती है कि ए बुज़ुर्ग, मेरे लिए दुआ करो कि मुझे औलाद नसीब हो। बुज़ुर्ग उनकी आँखों में आँखें डालकर देखता है तो उसे बड़ा दुख और तकलीफ़ में पाता है। उस बुज़ुर्ग ने फरमाया, बेटी, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताऊंगा कि अगर तुम इसे ज़िंदगी में करना शुरू कर दो तो न सिर्फ़ तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद से नवाजेगा, बल्कि तुम्हारी और भी मुसीबतें परेशानियां दूर करेगा और तुम्हारी तमाम हाजतों को पूरा करेगा। साथ उस औरत ने कहा कि ए बुज़ुर्ग, ए अल्लाह के वली, मैं बहुत से वज़ाइफ़ कर चुकी हूँ, बहुत से कलमात पढ़ चुकी हूँ, बहुत से डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद से महरूम रखा है। तो उस बुज़ुर्ग ने फरमाया, बेटी, अगर तुम ये कलमात पढ़ना शुरू कर दो और अल्लाह से माफ़ी मांगो, दुआएं करो,
اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور یہ دعا کرو کہ اللہ رب العزت تمہیں اولاد سے نوازے، تو یقیناً اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو اولاد سے اللہ نوازے گا۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس عورت نے اس بزرگ کے بتائے ہوئے کلمات پڑھنا شروع کر دیے۔ تو اب وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات یہ تھے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ میرے پیارے دوستو، یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ بھی ہے اور یہ اللہ کے نام بھی ہیں، یعنی یہ اللہ کے نام پر مبنی ہے، اور اسے آیت کا بھی درجہ ہم دے سکتے ہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے جس سے آپ کے دل کی بڑی سے بڑی مرادیں پوری ہو جائیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے صرف آپ کو اولاد ہی نصیب ہوگا، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، چاہے کسی بھی حاجت کے حصول کے لیے آپ یہ عمل کرو گے تو آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن نماز عصر کے فوراً بعد، جیسے ہی آپ عصر کے فرض نماز ادا کرتے ہیں اس کے فوراً ہی بعد آپ نے یہ عمل اپنی انگلیوں کی پوٹوں پر شروع کر دینا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھنا ہے پہلے، پھر آپ نے 333 بار یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کرنا ہے 333 بار، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور اس عورت نے بھی یہی کلمات پڑھنا شروع کر دیے تھے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کو جاری رکھا۔ اللہ رب العزت نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ میرے پیارے دوستو، ایک ایسی عورت جسے 20 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، ان کلمات کو پڑھنے کے بعد حیران کن طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی غیبی مدد حاصل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اسے اولاد سے نواز دیا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے پاک کلاموں میں بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم اللہ کے پاک کلاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، روزانہ کی بنیاد پر ان کلاموں کو پڑھیں، تو یقیناً فائدہ یقینی ہے۔ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کلمات کو آپ بھی پڑھیں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ تمام بہنوں اور بھائیوں تک یہ پیغام پہنچ سکے اور تمام بہن بھائی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جتنے زیادہ لوگ اس کو پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کی وجہ بنے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ